एक गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। वो बहुत मेहनती था, लेकिन उसके पास बहुत कम जमीन थी। दिन रात मेहनत करने के बाद भी उसका घर मुश्किल से चलता था। उसी गांव में एक साहूकार रहता था जिसका नाम लालचंद था। वो बहुत अमीर था, लेकिन दिल से बहुत लालची था। गरीब किसान बिना उधार के क्या कर पाएंगे? पैसा चाहिए तो ब्याज देना ही पड़ेगा। एक साल बारिश बहुत कम हुई। रामू की फसल पूरी तरह खराब हो गई। मजबूरी में रामू साहूकार के पास गया। साहूकार जी, मेरी फसल नष्ट हो गई है। कृपया खेती के लिए थोड़ा उधार दे दीजिए। उधार तो दे दूंगा, लेकिन बहुत ज्यादा ब्याज लगेगा। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। मैं आपकी शर्त मान लेता हूँ। रामू ने उधार लेकर फिर से खेती शुरू की। उसने दिन रात मेहनत की। इस बार भगवान की कृपा से फसल बहुत अच्छी हुई। लेकिन जैसे ही फसल तैयार हुई, साहूकार अपना पैसा मांगने आ गया। पहले मेरा पैसा चुकाओ, फिर जो बचेगा वो तुम्हारा है। भारी ब्याज के कारण रामू की आधी फसल साहूकार ले गया। मैंने ईमानदारी से मेहनत की है। भगवान जरूर इंसाफ करेंगे। कुछ ही दिनों बाद गांव में जोरदार बारिश हुई। रामू के खेत हरे भरे हो गए, लेकिन साहूकार का गोदाम पानी में डूब गया और उसका सारा अनाज खराब हो गया। ये ईश्वर का न्याय है। लालच का अंत हमेशा बुरा होता है। समय धीरे धीरे बीतता गया। रामू ने हिम्मत नहीं हारी और फिर से मेहनत में लग गया। सुबह जल्दी उठकर रामू खेत में काम करता, दिन भर पसीना बहाता और शाम को भगवान का नाम लेता। हे भगवान, मेरी मेहनत बेकार मत जाने देना। इस बार मौसम ने साथ दिया। बारिश समय पर हुई और खेत हरे भरे हो गए। रामू की फसल पहले से भी ज्यादा अच्छी हुई। सुनहरे अनाज से पूरा खेत भर गया। आज मेरी मेहनत सफल हो गई। अब मैं अपना कर्ज चुका पाऊंगा। लेकिन खुशी ज्यादा देर तक नहीं रही। जैसे ही फसल कटने लगी, साहूकार आ पहुंचा। रामू, अब मेरा पैसा लौटाने का समय आ गया है। साहूकार जी, फसल अभी पूरी नहीं बिकी है। थोड़ा समय दे दीजिए। मुझे कोई बहाना नहीं चाहिए। पहले मेरा पैसा और ब्याज दो। भारी ब्याज के कारण रामू की आधी से ज्यादा फसल साहूकार ले गया। मेरी सारी मेहनत चली गई, फिर भी कर्ज पूरा नहीं उतरा। रामू की आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल में भगवान पर भरोसा भी था। सच और मेहनत का फल एक दिन जरूर मिलेगा। उधर साहूकार अपने गोदाम में अनाज भर भर कर जमा कर रहा था। अब मैं और अमीर हो जाऊंगा। ये गरीब किसान क्या कर लेंगे? लेकिन उसे क्या पता था कि समय सबका हिसाब करता है। समय किसी का इंतजार नहीं करता। जिस दिन साहूकार अपनी जीत पर घमंड कर रहा था, उसी दिन आसमान में काले बादल छा गए। तेज हवा चलने लगी। गांव में जोरदार बारिश शुरू हो गई। अरे छोड़ो, बारिश से मेरा क्या बिगड़ेगा? मेरा गोदाम तो भरा पड़ा है। अजी सुनते हो, इतनी बारिश ठीक नहीं लग रही। जरा गोदाम दिखाइए। तुम औरतों को हर बात की चिंता रहती है। मेरा कुछ नहीं होगा। लेकिन बारिश और तेज हो गई। नदी उफान पर आ गई। पानी साहूकार के गोदाम में घुस गया। सारा अनाज भीगने लगा। हे भगवान, हमारा सारा अनाज खराब हो जाएगा। ये कैसे हो गया? मेरा सब कुछ डूब रहा है। उधर रामू के खेतों में बारिश अमृत बनकर बरसी। रामू के खेत और भी हरे भरे हो गए। उसकी मेहनत रंग ला रही थी। हे भगवान, आपने सच्चाई का साथ दिया। जिसने दूसरों का हक मारा, आज उसी का नुकसान हो गया। ये ईश्वर का न्याय है। मैंने पहले ही कहा था, लालच ठीक नहीं होता। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई।
लालच ने मुझे अंधा कर दिया। गांव वालों ने मिलकर साहूकार की गलत उधार प्रथा बंद करवा दी। रामू मेहनत और ईमानदारी से आगे बढ़ गया और साहूकार को समझ आ गया कि मेहनत से बड़ा कोई धन नहीं होता। लालच का अंत हमेशा बुरा होता है और मेहनत करने वाला कभी खाली हाथ नहीं रहता। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो प्यारे प्यारे बच्चों और दोस्तों KR Kids AI कार्टून्स को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही मज़ेदार और सीख देने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। जल्द ही मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।